हम आपको दिखा रहे हैं भोले बाबा का मैनपुरी में वो बैकअप रूम जिसमें उनके कार्यक्रमों का जो सामान है वो रहता था, उनके जो लोग हैं वो रहते हैं। और जब भी यहाँ कोई बड़ा कार्यक्रम होता है मैनपुरी में तो उनके जो काम करने वाले लोग हैं वो यहीं पर सोते हैं, यहीं पर रहते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये जो बिस्तर लगे हुए हैं ये उसी बैकअप रूम का हिस्सा है। यहाँ पर बाबा की तस्वीरें लगी हुई हैं, यहाँ पर बाबा के तमाम होर्डिंग लगे हुए हैं, एक दो नहीं, हर तरह के होर्डिंग, हर आकार के होर्डिंग। यहाँ पर ये एक इस तरीके के कई सारे होर्डिंग्स हैं, एक के बाद एक यहाँ पर लगे हुए हैं। इस तरीके से ये बड़ा होर्डिंग भी है, आप देखिए ये जो बड़ा होर्डिंग है, इस तरीके के तमाम होर्डिंग्स हैं यहाँ पर रखे हुए हैं। और यहाँ पर जो बाबा के कार्यक्रमों का आयोजन होता है उसके लिए यहाँ पर ये बांस बल्लियां भी रखी हुई हैं। ये वो बैकअप रूम है जिसे स्टोर रूम की तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता है और जो मैन पावर है उसको यहाँ पर रुकाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर उनके कार्यक्रमों से संबंधित मीटिंगें भी होती हैं जो उनके कर्मचारी आपस में करते हैं। यहाँ पर एक दो रूम नहीं है, आगे ये जो रूम है इसमें देखिए ताला लगा हुआ है और इसमें हम दिखाते हैं कि इसी तरीके की सामग्रियां रखी हुई हैं। कहीं पर चारे की भी व्यवस्था है, कहीं पर सीमेंट रखी हुई है, बालू रखी हुई है और तमाम गद्दे रखे हुए हैं। यहाँ पर आप देखिए तमाम और गद्दे और इस तरीके के सामान हैं। यहाँ पर पेंटिंग का भी सामान हमको दिखाई दे रहा है, तमाम पेंटिंग का सामान है। और जो होर्डिंग्स हमने आपको पीछे दिखाई वैसी उससे और बड़ी होर्डिंग्स हैं। एक देखिए ये एक होर्डिंग है और एक ये होर्डिंग है, ये देखिए ये सबसे बड़े आकार की होर्डिंग है। यानी ये वो बैकअप रूम है जिसमें बाबा के बड़े कार्यक्रमों का जो सामान है वो रखा जाता है। यहाँ पर सिर्फ एक ऐसी बड़ी होर्डिंग नहीं है, ये देखिए ऐसी तमाम होर्डिंग हम देख रहे हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 से ज़्यादा इतनी बड़ी होर्डिंग्स हैं। और इस तरीके से यहाँ पर ये जो लेकिन स्थल है ये हम आपको बता दें कि ये जो बाबा के कार्यक्रमों का बैकअप रूम है ये दरअसल वही आइडियल महाविद्यालय है जिसकी टूटी फूटी बिल्डिंग हमने आपको बाहर से दिखाई थी और ये शंका जाहिर की थी कि बाबा का इस पर कब्जा है। हालांकि जो बाबा का आश्रम है वो इसके ठीक सामने है और ये जो बिल्डिंग है ये बाबा के आश्रम की बिल्डिंग से काफी पहले बनी हुई है। लेकिन बाबा ने जब अपना आश्रम करीब 3-4 साल पहले बनवाया, कोविड के दौरान बनवाया, उसके बाद उन्होंने इस खाली पड़ी बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया। अब हम आपको यहां से दिखाते हैं कि बाबा का आश्रम यहां से कितनी दूर दिख रहा है। बाबा का आश्रम यहां से देखिए ताकि इसकी लोकेशन और बाबा के आश्रम की लोकेशन आपको साफ हो जाए, कोई कंफ्यूजन न रहे। यहां पर ये वो खिड़की है और वो सामने भव्य गोल्डन गेट है, बाबा का भव्य गोल्डन गेट जिसके अंदर अभी भी बाबा छुपा हुआ हो सकता है, ऐसा अनुमान है, आशंका है। वहां पर बाबा के गोल्डन गेट के पीछे देखिए एक बड़ी बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर एक बाबा की तस्वीर भी लगी हुई है। बाबा की एक बड़ी सी तस्वीर आश्रम के अंदर भी लगी हुई है। उसके 2 छोर हैं, दोनों छोर पर हमें इस समय वो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। एक में बाबा की सिर्फ तस्वीर है और एक में बाबा कुर्सी पर बैठे हुए हैं, मंच पर बैठे हुए हैं, वो दिखाई दे रहा है। कैमरे की आंख से शायद उतना क्लियर ना दिखाई दे क्योंकि हम काफ़ी दूर हैं और यहाँ पर इस बैकअप रूम में हैं। तो ये बैकअप रूम ठीक सामने है बाबा के आश्रम का और ये जो पूरा हिस्सा है ये कई कमरों वाला बड़ी जो बिल्डिंग है ये अबंडेंट पड़ी हुई है आइडियल महाविद्यालय के नाम से और इस पर भी बाबा का कब्जा है। कैमरामैन मान के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज़, मैनपुरी।